तमिलनाडु में एक शिव जी का मंदिर है कुंभकोणम में, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर महाराज ऐरावतेश्वर महादेव। भारत की भूमि का ये वो मंदिर है जो हमको ज्ञान देता है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ऐरावतेश्वर महादेव जैसे बाबा विश्वनाथ प्रेरणा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं बैठा हूं, जब बाप के घर में आओ तो खूब एंजॉय करो, खूब आनंद में रहो और अपनी जिंदगी जियो। अपने पिता के घर में आए हो ना तो टेंशन लेकर नहीं जीना। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, जीतना, हारना नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है, राजगढ़ रामगढ़ कैंट झारखंड से आई है। रामगढ़ कैंट झारखंड से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है, मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। पूरे शरीर में इसको सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे। हम इतने परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर इसको आराम नहीं मिला। आखिरी में हमने सोचा कि भगवान जाने बेटी का जीवन है, कैसे इसको जिएगी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया, दाग पूरे शरीर पर हो गए। अब मैंने अपनी परिचित मामी जी, मामी सास से बात करी। उनने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा का बोला कि वो कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा, आप कथा को श्रवण करो। 51 बेलपत्र प्रदोष काल में महादेव पर समर्पित करो। 21 आम के पत्ते लेकर आना, जो जमीन पर पड़े हुए हों वो पत्ते लेकर आकर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाना। बाबा पशुपतिनाथ का व्रत करना और बाबा को भस्म लगाकर वो भस्म अपनी बेटी के शरीर पर लगाना। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध का प्रयोग करना, वो मेरे अपनी बेटी के लिए करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर बेटी का शरीर पूरा ठीक नहीं हुआ था गुरुदेव। उसका पूरा शरीर सफेद देखकर हमको दुख होता था कि ये कैसा रोग हो गया, पूरी चमड़ी सफेद हो गई। तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। अब करें तो करें क्या गुरुदेव। ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी, हमने जो जो आप प्रयोग टीवी के सामने बताते थे हम लिख लेते थे और उसको हमने बेटी पर करना प्रारंभ करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरी बेटी का पूरा शरीर वापिस अपना सही तरीके से हो गया और मेरी बेटी का पूरा शरीर सही तरीके से हो गया गुरुदेव। 16/2/2022 को हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल भी हम हमारी बेटी को दे देते और उसके शरीर पर रुद्राक्ष का पानी लगा देते। आज मेरी बेटी का शरीर पूर्ण तरह से एक भी सफेद दाग उसके शरीर पर नहीं बचा गुरुदेव और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए इस पवित्र काशी की नगरी में आए हैं। लाइन अच्छी है। रिश्ता मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा
मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शंकर का एक शिवलिंग, जैसे भगवान शंकर विश्वनाथ बाबा कहते हैं कि मैं भरण पोषण करने के लिए बेटा हूं, उसी तरह तमिलनाडु का ये भगवान शंकर का ऐरावतेश्वर महादेव का शिवलिंग भगवान शंकर का मंदिर कहता है कि जिंदगी में जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूं उसको कभी हारने नहीं देता हूं, बस वो हिम्मत और विश्वास। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है, मंथन में ऐरावत हाथी निकला। मंथन में ऐरावत हाथी निकला, और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया गया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। सची देवी को जब क्रोध आया, उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या। पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया, इंद्र को प्रदान किया। क्या करा जाए, क्या करूं मैं। शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐरावतेश्वर महादेव का चरित्र कहता है कि दुनिया जिसको गाली देती है, दुनिया जिसको अपशब्द कहती है, दुनिया जिसको ताना देती है, एक दिन दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। ये रीत है शास्त्र की प्राप्ति। समझो, ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कह रही है कि कभी हिम्मत मत, कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अपशब्द। ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार रही, पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा, ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे जा रहे। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा जाए। सब पशु कहने लगे, अपशब्द कहने लगे। दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अपशब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे,
तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोचो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान नारायण ने कहा ऐरावत हाथी से बस इतना याद रख, तू भजन कर, मना नहीं, स्मरण कर, कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, कहने दे, पर अपने भीतर अहम मत आने दे। हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग, जम के बोलो जरा, घमंड में काम नहीं करता। इसलिए मेरे नारायण भगवान ऐरावत हाथी से कहते हैं कि जिंदगी में तुझे ये घमंड ना आना चाहिए कि तू समुद्र से प्रकट हुआ है, तेरे पास सारी सिद्धियां हैं, तेरे पास सारा बल है, तेरे पास सारा वैभव है, तो उसी वैभव के बल पर तो कहीं विवाद नहीं कर रहा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत बहुत अभिमान है, बहुत। कल महाराज जी हमको जब भी सतुआ बाबा जी के साथ में मिलना होता है, बैठना होता है, तो वो सत्संग कराते रहते हैं। कल यही बात पे चर्चा चल रही थी। घमंड होता है तो बड़ा ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, कभी कोई सी चीज का अभिमान हो जाता है, कभी कोई चीज का अभिमान हो जाता है। अहंकार, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो क्या करोगे? ठंड में हाथ काम करना बंद कर देते हैं तो क्या काम नहीं करोगे? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के करोगे ना। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाथों को थोड़ा कंबल में, रजाई में, ग्लव्स में थोड़ा दबा कर रखो। थोड़ा दबा कर रखोगे तो उसमें गर्मी रहेगी तो काम कर सकोगे। उसी तरह दिमाग को थोड़ा शिव पुराण में दबा के रखो तो जिससे ये घमंड उत्पन्न नहीं होगा, गर्मी बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व की कथा ये हमको सिखाती है। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीन अभिमत्ता में चले गए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां चले गए। छोड़ दो ये अभिमत्ता को, त्याग, अहंकार का त्याग। अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से बीन हो जाओ। ऐरावत भूमि पर आ गए। करूं क्या मैं, कहां जाऊं? ऐरावत रोता हुआ सबसे पहले कहां जाए तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे। ऐरावत किससे बात करे? नंदी से मिल गया। नंदी से। नंदी ने पूछा तुम कौन? मैं हाथी, गज, ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी ऐरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ? मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ पृथ्वी, मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई। ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे? जाओ शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव
अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं, कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं। पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा, मेरा 7 कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा करी मेरे विश्वनाथ की पंचकोश विश्व का 7 कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी विश्वनाथ परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया, दौड़ता हुआ गया। नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं? नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए? ऐरावत कहता है मैं हार चुका हूं, हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है ऐरावत? जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा। और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से, इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहेगी। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए, आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर बस उसके आश्रित होकर चलना है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है अरे ऐरावत हारना नहीं। शिव कहते हैं जो इस पवित्र स्थान का दर्शन करे, ऐरावतेश्वर महादेव का दर्शन करे, उसको कभी हार ना मिले, कभी विजय जीत दे।
शिव महापुराण की कथा कहती है आगे भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह धारण करते हुए बड़े आनंद के साथ निवास करे। समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य